Hello team. Today we learn about ABC and FMS analysis. जैसे हमको ट्रेनिंग में बताया गया था कि ABC एंड FMS एनालिसिस कैसे बनाते हैं, तो पहले तो हम वो चीज़ जान ले कि ABC एंड FMS एनालिसिस में कैसे कैसे कैटेगरी होती है और उसको कैसे हम जान सकते हैं। जैसे कि ABC, वैसे 3 कैटेगरी हो गई, A, B एंड C, और दूसरा है FMS। FMS हो गया फास्ट, मीडियम एंड स्लो मूविंग, मतलब FMS। वैसे 3 कैटेगरी, अगर वो तीनों को हम मिला देते हैं जैसे ABC एंड FMS, तो टोटल हमारी 9 कैटेगरीज बनती है। जैसे आप ये नीचे बॉक्स देख रहे हो, ये बॉक्स में जैसे कैटेगरी A, B एंड C, वैसे ही इस साइड देखें कि A, F, M एंड S। अभी हम देखें इस सबको मिलाते हैं तो टोटल 9 कैटेगरीज बनती है। आप देखोगे तो जहाँ पे देखो A एंड F तो हो गया AF कैटेगरी, दूसरा हो गया A एंड M तो हो गई AM कैटेगरीज, दूसरा हो गया A एंड S तो हमारी हो गई AS कैटेगरी। साथ में हम दूसरा B की बात करें तो B और F BF कैटेगरी, B एंड M BM कैटेगरी, C B एंड S तो BS कैटेगरी, C कैटेगरी में C F तो CF कैटेगरी, C में M तो CM कैटेगरीज, और CS तो CS कैटेगरी। अभी टोटल हमारे पास 9 कैटेगरी बन गई। अगर हम ABC एंड FMS एनालिसिस को बनाते हैं, हमारे पास टोटल 9 कैटेगरी बन गई। अभी ये 9 कैटेगरीज के अंदर बात करें तो हम टोटल 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। तो जैसे ऑर्डरिंग जब भी हम करते हैं, जब भी एनालिसिस करना है, तो हम 3 कैटेगरी 3 ग्रुप में डिवाइड करते हैं। जैसे कि AF, AM, BF, BM। जो हमारा फर्स्ट ग्रुप है, जिसको हमें बहुत फुल फोकस उसके ऊपर हमारा होना चाहिए कि वो कैटेगरी में जितने भी पार्ट आते हैं तो हमें उसका फोकस, हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए वो पार्ट के अंदर हाई प्रायोरिटी होनी चाहिए, और उसको हमको रेगुलर बेसिस पे देखना है कि अगर उसी के अंदर हमारा जो ऑप्टिमम लेवल के नीचे स्टॉक चला जाता है तो उसको हमें तुरंत ऑर्डर करना है और वापस हमें रिफिलिंग करना है। तो सेकंड ग्रुप जो बनता है तो वो होता है हमारा AS, BS, CF एंड CM। तो इसको हमें मीडियम प्रायोरिटी देनी है। जैसे कि इसको हम डेली चेक करते हैं तो ये ग्रुप को हमें वीकली चेक करना है। तो एक ग्रुप में जितने भी पार्ट आते हैं तो उसको वीकली चेक करें, और साथ में जो भी हमारा ऑप्टिमम लेवल से नीचे आता है या अगर हमें स्टॉक में रखना है या नहीं रखना है, वो हमें डिसीजन लेना है। और कैसे उसको वापस, अगर स्टॉक है, अगर लिक्विडेट हुआ है तो हमें उसको ऑर्डर करना है। अगर हम स्टॉक में रखते हैं तो उसको भी हमें मीडियम फोकस में रखना है। और लास्ट हमारा ग्रुप है ग्रुप 3, जिसमें ग्रुप 3 में ओनली एक ही कैटेगरी से, वो CS कैटेगरी से, जिसका फोकस हमें लो फोकस रखना है, जिसको हम आई थिंक मंथली भी हम देख सकते हैं कि उसके अंदर अगर कोई पार्ट हम स्टॉक में रखते हैं तो एक बार रिव्यू कर लेना है मंथली, और साथ में उसको देख लेना है। तो ये मंथली में अगर हम उसको देखते हैं तो मंथली में अगर वो पार्ट हमारे जो ऑप्टिमम लेवल से बिलो है या हमारे स्टॉक में से आउट हो चुका है और हमारे पास अभी करंटली स्टॉक 0 है, तो उसे हमें रीऑर्डर करके ऑर्डर कर देना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। मेरे पास एक एक्सेल का डेटा है, जिससे हम एक्सेल का डेटा से हम उसको क्या करेंगे, ये मेरे पास एक्सेल का डेटा है, टर्नओवर डेटा, जिससे हम ABC एंड FMS कैटेगरी को पहले बनाएंगे, उसके बाद हम बनाएंगे 9 बॉक्स कैटेगरीज। तो फर्स्टली हम वो जान ले कि ABC कैटेगरी। तो ABC जो बनता है, ये जो कैटेगरी से ABC है, वो हमारा जो पार्ट का सेलिंग जो होता है, जो टर्नओवर होता है, वो टर्नओवर की जो वैल्यू होती है उस बेस के ऊपर ABC कैटेगरी बनती है। सेकंड हम बात करें कि FMS कैटेगरीज जो हमारे पास जो पार्ट का सेलिंग जो हर दिन होता है, हर मंथ होता है, जो पार्ट का सेलिंग मतलब क्वांटिटी हमारी कितनी सेल होती है, क्वांटिटी का कंजम्पशन हर मंथ कितना होता है, कितना सेल होता है, उस बेस पे अगर हम बात करें तो वो हमारी FMS कैटेगरीज बोलते हैं।
अगर इसको हम बाइफरकेट करें तो ए, बी एंड सी, तो ए कैटेगरी में जो भी पार्ट आएंगे वो हमारी हाई वैल्यू हमें बिजनेस दे रही है। जो बिजनेस के टोटल 70% बिजनेस है वो हमारा हाई वैल्यू बिजनेस है। उसके बाद बी कैटेगरी में क्या है कि बी कैटेगरी में 20% बिजनेस, जो टोटल बिजनेस हुआ है उसका 20% बिजनेस वो बी कैटेगरी में हुआ है। सी कैटेगरी में उसका 10% का बिजनेस हुआ है। वैसे ही हम बात करें एफ मतलब एफ मतलब फास्ट मूविंग, एम मतलब मीडियम मूविंग, एस मतलब स्लो मूविंग। तो एफ एम एस फास्ट मूविंग का 70% बिजनेस जो होगा वो एफ कैटेगरी में आएगा। उसके बाद का जो 20% बिजनेस होगा वो एम कैटेगरी में आएगा, और उसके बाद एस कैटेगरी में ओनली 10% का बिजनेस रहेगा। अब हम उसको एक्सेल शीट में हम बनाएंगे कि कैसे हम उसको ABC कैटेगरी बनाते हैं। तो पहले तो हमें क्या करना है, पहले तो हमें वो जानना है कि हमारे पास डेटा जो दिया गया है वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो पहले हमें क्या करना है, हमारे पास से देखो ईयरली टर्नओवर डेटा है, मतलब हमने इतनी वैल्यू का सेल किया है पूरे साल में। टोटल मेरे पास जो लाइन आइटम है 3054 लाइन आइटम्स टोटल है मेरे पास। 305 उसका बिजनेस टोटल कितना हुआ है वो ईयरली यहाँ पे दिया हुआ है। तो उस बेस पे ईयरली हमें ABC कैटेगरीज बनानी है। तो याद रखना कि जो भी आप टर्नओवर करते हैं हम टर्नओवर आप जो भी करोगे उसमें आपको वो हमें ABC कैटेगरीज बनेगी। पहले हम बात कर ले कि हमारा जो टर्नओवर डेटा है तो उसको क्या करेंगे, हम वैल्यू में उसका टोटल सम लगाएंगे कि हमारा टोटल सालाना जितने भी हमारे पार्ट था उसका सेल कितना हुआ है। तो वो हमने नीचे टोटल सम लगा लिया। पहले मैं आपको धीरे से 1 बाय 1 स्टेप दिखाऊंगा। पहले हम ऊपर की लाइन पे होते हैं। अगर हमें सम नीचे की साइड करना है तो पहले यहाँ जब हम होते हैं तो यहाँ हम क्लिक करो, यहाँ आप क्लिक करते हो ना, बाद में कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करना है तो आपका लास्ट तक आपको कॉलम में आ जाएगा। और यहाँ पे आपको क्या करना है, सम नहीं लगाना है। पहले आपको क्या करना है, मैं आपको एक स्टेप वो करना है। पहले आपको इसको डिसेंडिंग करना है, और वो भी हायर टू लोअर। तो देखो यहाँ पे अगर किसी को यहाँ पर दिख जाएगा Z टू लो, लेकिन किसी को नहीं दिखता है तो मैं एक इजी तरीका दूसरा बताता हूँ। यहाँ जब भी आप जाओगे तो ये सब में होता है, ये शॉर्ट एंड फिल्टर वाला। होम में आप जाओगे शॉर्ट एंड फिल्टर वाला, तो आपको हमेशा आपका कर्सर यहाँ पे रखना है। ई टॉप जो जहाँ उसका फील्ड का जो नेम होता है उसके ऊपर आपका ये सेल सिलेक्ट होनी चाहिए। आप देखो सेल मैंने यहाँ पे क्लिक किया है तो आपको देखो ई कॉलम है और रो कौन सी है, 1 है। तो देखो यहाँ पे भी उसका दिया हुआ है कि E1। अब देखो E1 दिखा हुआ है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया उसके बाद मैं उसको डिसेंडिंग करूँगा। देखो यहाँ पे शॉर्ट Z2 है, मतलब हायर टू लोवेस्ट, यहाँ पे दिखा है हायर टू लोवेस्ट। इसको जैसे मैंने किया तो जो हाई वैल्यू कंजम्पशन हुआ था वो ऊपर आ गया, और लो वैल्यू कंजम्पशन हुआ था वो नीचे चला गया। अभी आप इसमें अभी मुझे क्या करना है, वापस मैं ये फर्स्ट रो पे आ गया, कंट्रोल डाउन प्रेस किया तो नीचे तक आ गया। अभी देखो सम में करता हूँ, सम कॉलम करके यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा, बाद में वापस शिफ्ट प्रेस करूंगा, कंट्रोल प्रेस करूंगा, अप करूंगा, उसके बाद देखो यहाँ तक सिलेक्ट हो गया। तो भी ये भी ऐसे भी सम हो सकता है, अदरवाइज आप ये भी कर सकते हो। पहले आप ऊपर चले गए, ऊपर के शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो प्रेस करोगे तो नीचे तक ये सिलेक्ट हो गया है। उसके बाद यहाँ पे देखो ऑटो सम का ये आएगा, ऐसे जो ऑटो सम कर सकते हो, एवरेज कर सकते हो, काउंट। तो ये ऑटो सम आप कर लो। ऑटो सम जैसे ही हो जाता है तो यहाँ पे इसका टोटल हमारा टर्नओवर वैल्यू आ गया है। अभी ये टर्नओवर वैल्यू आ गया है तो हमें इसका क्या करना है कि ये पर्टिकुलर पार्ट क्या है, ये हॉस पाइप है। तो ये हॉस पाइप का कंट्रीब्यूशन क्या है, मतलब आज हमारे घर में जो भी कुछ कमा के लाता है तो उसका कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन होता है। मैं 10,000 कमाता हूँ, कोई 5,000 कमाता है, कोई 20,000 कमाता है। तो अगर सबको मिला देते हैं
तो हो सकता है वो 50,000 हुआ। तो अगर मैंने 5,000 कमाया तो मेरा कंट्रीब्यूशन 10% का है, किसी ने 20,000 कमाया होगा तो उसका कंट्रीब्यूशन 40,000 का 40% का है। तो वैसे अलग अलग सबका कंट्रीब्यूशन होता है। तो मेरे पास टोटल पार्ट कितने हैं, 3054 पार्ट है। तो वो 3054 पार्ट के अंदर किस किस पार्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, बिजनेस के अंदर किस किस पार्ट ने कितना कंट्रीब्यूट किया है, तो हमें पहले उसका कंट्रीब्यूशन निकालना है। तो पहले मैं यहाँ पे बाजू में कंट्रीब्यूशन निकाल दूंगा, कंट्रीब्यूशन परसेंटेज। तो यहाँ पे कंट्रीब्यूशन परसेंटेज निकालता हूँ, बिजनेस कंट्रीब्यूशन परसेंटेज ऐसा लिख सकते हैं आप, तो आपको थोड़ा आइडेंटिफाई रहे कि क्या मैं निकाल रहा हूँ। जैसे ये बिजनेस कंट्रीब्यूशन, तो मैं क्या करूँगा कि ये कॉलम है, ये जो E2 यहाँ पे दिख रहे हो आप, E2 कैसे पता चलता है, ई रो है, ई कॉलम है और रो नंबर 2 है, तो ये E2 हुआ। तो E2 को हमें टोटल जो हमारा है, टोटल हमारा जो बिजनेस हुआ है, जो 4,33,00,000 का बिजनेस हुआ है, उससे हमें डिवाइड करना है और परसेंटेज निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, बाजू में पहले इक्वल टू करूँगा, तो E2 कॉलम को वापस सिलेक्ट करूँगा। देखो E2 उसका डिवाइड करूँगा, डाउन लाइन जो हमने हमारा जो टोटल जो हमारा सेल हुआ वो सेल को सिलेक्ट करूँगा, ये सेल को सिलेक्ट कर लिया और बाद में मैं एंटर करूँगा। तो इसका परसेंटेज नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे तो ये जनरल है। तो आपको क्या करना है, ये परसेंटेज की साइन के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ ले खास ध्यान रखना, आपका कर्सर यहाँ पे होना चाहिए, ये जगह पे होना चाहिए आपका कर्सर, उसके बाद आपको परसेंटेज पे करना है। तो ये परसेंटेज आपका बन गया है। तो आप देखो 10,85,000 के इसने पार्ट बेचे थे, हॉर्स पाइप बेचे थे, जिसका कंट्रीब्यूशन 3% का है टोटल बिजनेस में से। तो आप देखेंगे टोटल कंट्रीब्यूट 3% का किया है। वैसे हम सब पार्ट का कंट्रीब्यूशन निकालेंगे। तो अगर देखो मैं यहाँ को कॉपी करके वापस क्या करूँगा, ये नीचे करूँगा, लेकिन ये एरर आ गई। क्यों आ गई एरर, क्योंकि आप जो डिवाइड टोटल कंट्रीब्यूशन से करना है, तो आप देखो ये सेल रेफरेंस नंबर क्या है, E3057। E3057 जो है वो कौन सा है, देखो यहाँ पे आप देखो 3057, यहाँ पे 0 है, आपको इससे डिवाइड करना था, जबकि आप अभी इससे डिवाइड कर रहे हैं। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये कॉलम जो भी है E3056 को फ्रीज करना पड़ेगा। तो आपका ये जो एरर आ रही है वो प्रॉब्लम नहीं होगा। तो अगर उसको फ्रीज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो वही कॉलम रहेगी। तो उसके लिए आपको ये EN305 के बीच में आपको डॉलर की साइन लगानी है। तो यहाँ पे ऐसे क्लिक किया और डॉलर की साइन लगा दी और एंटर कर दिया। और वापस देखो मैं कॉपी करता हूँ इसको और नीचे पेस्ट करता हूँ, देखो परसेंटेज आ गया, परसेंटेज आ गया। अभी ये परसेंटेज आ जाने के बाद आप देखो यहाँ पे देखो ये E2 दिख रहा है आपको। E2 मतलब क्या हुआ, ये पार्ट हुआ, उसका टोटल E2 का ये पार्ट का ये बिजनेस हुआ। ओके, इसमें टोटल मतलब E3056 मतलब क्या हो गया, ये डाउन साइड पे 3056 मतलब हमारा टोटल बिजनेस। ये जो E2 है वो सिंगल पार्ट का बिजनेस है, होस पाइप का बिजनेस है। और डाउन लाइन अगर देखें तो ये हमारा टोटल बिजनेस है। तो टोटल बिजनेस से डिवाइड करते हैं, पर्टिकुलर पार्ट से टोटल बिजनेस से डिवाइड करते हैं, तो हमारा कॉन्ट्रीब्यूशन निकलता है, बिजनेस कॉन्ट्रीब्यूशन परसेंटेज। अभी वैसे ये है, देखो अभी ये E2 था, यहाँ पे आप देखोगे तो E3 हो गया। E3 मतलब क्या हुआ, ये E3। तो लेकिन उसके नीचे आप देखो ये E3056 वही रही कॉलम, वो चेंज नहीं हुई, क्योंकि हमने उसको फ्रीज किया है। अभी वापस आप ऐसे जैसे ये आप ये सिलेक्ट करने के बाद अगर यहाँ पे आप कर्सर लाओगे तो ये प्लस का साइन अलग तरीके का शो होगा। देखो पहला कैसा है, अलग तरीके का। अभी डबल क्लिक करोगे तो नीचे तक वो पेस्ट हो गया, नीचे तक आ गया, किसी का कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी आपको वो चेक करना है क्या ये डेटा परफेक्ट है कि नहीं है, आपने जो कंट्रीब्यूशन निकाला वो परफेक्ट है कि नहीं है। तो आपको क्या करना है, F2 के ऊपर क्लिक करने के बाद शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो प्रेस करो,
तो आप नीचे तक ऐसे सिलेक्ट पूरे का पूरा कर लिया। अब ये पूरे का पूरा नीचे सिलेक्ट हो चुका है, वो आपको पता वहाँ चल जाएगा। तो आप देखो यहाँ पे 100% दिख रहा है आपको। अगर ये 100% आ चुका है मतलब आपने जो अभी तक जो भी फॉर्मूला वगैरह लगाया है वो परफेक्ट है। अभी ये फॉर्मूला लगाने के बाद हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव करना है। देखो हम दूसरे वैसे भी कर सकते हैं, ये वैसे भी कर सकते हैं। तो अगर हमें एक कैटेगरी डायरेक्ट सिलेक्ट करनी है तो यहाँ से हम ऊपर से ऐसे नीचे तक जाएंगे, क्योंकि हमने क्या किया है यहाँ पे डिसेंडिंग एज बिजनेस है। तो हम ऐसे करके 70% तक जहाँ पे जा आता है तो ये कैटेगरी के पार्ट हमारे पास कौन से है, ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है, इसीलिए ऐसे नहीं करने का कभी भी। ये हाँ सिर्फ मैं आपको हिंट देता हूँ कि ऐसे कर सकते हैं। देखो ये 70% तक जितना भी बिजनेस हुआ है तो ये पार्ट कितनी लाइन है, 236 लाइन, ये हमारी हो गई एक कैटेगरी। लेकिन हमें ऐसे नहीं करना, हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव निकालना है, क्योंकि हमें थोड़ा इजी वर्क करना है इसीलिए। तो हम क्या करेंगे, क्यूमुलेटिव, ये क्यूमुलेटिव निकालते हैं। तो पहला जो सेल होता है, पहला सेल वो सेम वही रहेगा क्यूमुलेटिव के अंदर, क्योंकि हमारा ये कॉलम, ये जो हॉस पाइप का है वो 3% है। अभी दूसरे सेल के लिए क्या करेंगे, ऊपर वाला और इसको प्लस करेंगे। तो क्या करेंगे, ये सेल इसको और इसको प्लस कर देंगे इसके अंदर, तो हमारा 2 पार्ट का क्यूमुलेटिव निकल गया। अभी हमें 3 पार्ट का निकालना है, तो हम 3 पार्ट का कैसे, ऐसे ऐसे सम तो नहीं लगाएंगे हम हर बार इसको टोटल ऐसे तो नहीं मारेंगे, ऐसे तो नहीं मारेंगे टोटल। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमने ऊपर ये 2 कॉलम का आ गया, तो हम क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इक्वल टू करेंगे, इसको प्लस इसको करेंगे। तो हमारा देखो ये 7 आया, तो अब देखो ये 3 का टोटल मारो, यहाँ पे कितना दिखा, 7 दिखा, तो यहाँ पे भी 7 आ गया। ये हो गया हमारा क्यूमुलेटिव, ऐसे हम निकालते हैं। तो हम वापस क्या करेंगे, ये नीचे तक हमने क्यूमुलेटिव कर दिया। अभी देखो दूसरा क्रॉस वेरीफाई कैसे कर सकते हो कि ये अगर 100% आ गया है यहाँ, तो हमारा डेटा जो हमने अभी तक काम किया वो परफेक्ट है। अभी हम क्या करेंगे, ABC कैटेगरी करेंगे, ABC कैटेगरी। तो हमने पहले देखा है कि A कैटेगरी कितने बिजनेस तक होगी, क्यूमुलेटिव 70% तक होगी। तो हमारा जो भी है, तो ये अगर हम करते हैं A कैटेगरी, पहले हम ये दे दें तो डायरेक्ट डबल क्लिक करो, कहाँ तक गया, 70% तक नीचे आ जाओ। 70% से 31% के बाद हमें क्या करना है, देखो यहाँ तक हमारी कैटेगरी है A, अभी 71% आ गया, तो यहाँ पे आप लिख दो B कैटेगरी। तो ये सेम हो गया B कैटेगरी। वापस डबल क्लिक करके नीचे तक आप चले जाओ, वहाँ 91% के बाद क्या होगा, पेज डाउन करके नीचे जाओ। 91% के बाद क्या हो जाएगा आपका C कैटेगरीज। तो ये देखो 91% यहाँ ऊपर चला गया, तो हम क्या करेंगे, 91 से हमारी C कैटेगरी कर देते। तो ये हो गया C कैटेगरी। देखो हमने तीनों कैटेगरी ABC कैटेगरी हम आइडेंटिफाई कर दिए। अभी हमें क्या करना है, FMS कैटेगरी निकालना है। लेकिन FMS कैटेगरी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ईयरली कंजम्पशन को हायर टू लो में करना पड़ेगा। अगर मैं वो देखो एक बार आपको दिखाता हूँ हायर टू लो करने का, देखो हायर टू लो करता हूँ तो यहाँ पे सब ये है ना मिसमैच हो जाएगा। ये जो डेटा क्यूमुलेटिव डेटा है ना, ये जो डेटा मैंने बनाया है ना, वो मिसमैच हो जाएगा। देखना पहले क्या करूँगा मैं, D के जो ईयरली कंजम्पशन जो फील्ड नेम है उसके ऊपर क्लिक करूँगा, उसके बाद मैं शॉर्ट करूँगा। देखो ये क्यूमुलेटिव कैसा आ गया, तो वापस Ctrl Z करके मैं वैसा कर देता हूँ जो था वैसा। अभी ये वैसा का वैसा रहा है, उसके लिए क्या करना है हमें, F G और H ऐसे अगर तीनों को सिलेक्ट कर लो, आप कॉपी करो यहाँ F के ऊपर ही राइट क्लिक करके कॉपी करो और वापस F के ऊपर ही क्लिक करके ये 1 2 3, अदरवाइज आप क्या करोगे, स्पेशल पेस्ट में जाके वैल्यू पे क्लिक करके पेस्ट कर दो। मतलब अभी क्या हो गया, इसमें जो भी फॉर्मूला था वो सब निकल गया है। अभी आप वापस उसको कैसे करोगे, FMS कैटेगरी निकालने के लिए हमें कंजम्पशन जो हुआ है उसको हमें क्या करना है, डिसेंडिंग मोड में करना है, मतलब हायर टू लो। तो ये हायर टू लो वापस हम करते हैं, कैसे करते हैं, हायर टू लो। पहले मैंने क्या किया, D जो फील्ड नेम था ईयरली कंजम्पशन के, उसके ऊपर क्लिक किया, उसके बाद Z टू
ए में गया, मतलब क्या हुआ, हायर टू लो। देखो ये फॉर्मूला कहीं पे भी वो नहीं हुआ है, उसकी कैटेगरी भी ऐसे सफलिंग हो चुकी है। और अभी ईयरली कंजम्पशन है, ईयरली कंजम्पशन है, तो हम क्या करेंगे, पहले ईयरली कंजम्पशन के लिए पहले हमें क्या किया था, पहले एबीसी कैटेगरी में बिजनेस कंट्रीब्यूशन किया था। अभी ये कौन सा कंट्रीब्यूशन है, कंजम्पशन कंट्रीब्यूशन, सेलिंग कंजम्पशन कंट्रीब्यूशन है ये, क्योंकि ये तो कंजम्पशन हुआ है, हमारा क्वांटिटी कंज्यूम हुई है, इसीलिए उसको बोलते हैं कंजम्पशन कंट्रीब्यूशन, कंजम्पशन। तो ये हमारा टोटल, पहले हमने वो नीचे जो है यहाँ पे जो टोटल दिया, वैसे वापस हम उसको टोटल करेंगे। तो ये जो D2 है, D2 पे हम D2 सेल को सिलेक्ट करेंगे, शिफ्ट कंट्रोल एंड डाउन एरो को प्रेस करेंगे, उसके बाद कहाँ जाएंगे, इसमें जाके ऑटो सम कर देंगे, ऑटो सम कर देंगे तो यहाँ पे हो गया ये सम, ये सम हो गया। अभी हम कंट्रीब्यूशन निकालेंगे, तो पहले हमने क्या किया था, यहाँ पे कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए पर्टिकुलर जो पार्ट होता है उसका टोटल जो कंजम्पशन होता है उससे डिवाइड करना है। तो हम पहले इक्वल टू किया, हमारी ईयरली जो क्वांटिटी कंज्यूम हुई है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, वापस उसको डिवाइड करेंगे, हमारा जो टोटल कंजम्पशन हुआ है, टोटल कंजम्पशन कितना हुआ है, क्वांटिटी 54906, तो उससे हम डिवाइड करेंगे, वापस एंटर मारोगे तो वापस नीचे आ जाओगे, लेकिन आपको वापस I2 कॉलम जो है वो सिलेक्ट करना है। देखो उसके बाद ये परसेंटेज वैल्यू साइन करनी है, तो आपका ये टोटल कंजम्पशन कंट्रीब्यूशन 10% हुआ। देखो मतलब ये रिवेट जो हुए हैं, ये रिवेट ने हमारा 10% क्वांटिटी कंज्यूम की है, टोटल जितना भी कंजम्पशन हुआ है उसमें से। अभी देखो ये हो गया, उसके बाद आप क्या करोगे, ऐसे डबल क्लिक करोगे, लेकिन ये देखो वापस ये एरर आ गई है। क्यों एरर आ गई है, मैंने आगे आपको बताया है कि आपको जो टोटल कंजम्पशन होता है, ये कॉलम, ये जो सेल रेफरेंस होता है डी, यहाँ पे देखो D3056, ये सेल रेफरेंस को आपको क्या करना पड़ेगा, फ्रीज करना पड़ेगा कि वो वैसा का वैसा रहे। इसीलिए हमने आगे क्या किया था, ये दोनों के बीच में डॉलर साइन कर दी थी, तो डॉलर साइन कर दिया। अभी देखो मैं वापस वैसा ही करता हूँ, देखो अभी एकदम सेम। मैं यहाँ अभी थोड़ा फास्ट जाऊंगा क्योंकि सेम प्रोसेस है, जैसे एबीसी निकाला वैसे ही एफएमएस निकालना है, लेकिन एबीसी जो होता है वो टर्नओवर वैल्यू के ऊपर होता है, एबीसी जो होता है वो कंजम्पशन क्वांटिटी के ऊपर होता है। तो हमने क्या कर दिया, ये वापस ये कंट्रीब्यूशन निकाल दिया, कंट्रीब्यूशन आ गया। अभी वापस चेक कर लो क्या इसका टोटल 100% है। टोटल चेक करने के लिए क्या करेंगे, पहले हम जो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट वो होता है कंट्रीब्यूशन पार्ट, वहाँ पे वो सेल रेफरेंस को, मतलब I2 को सिलेक्ट किया, शिफ्ट कंट्रोल डाउन एरो को प्रेस किया, तो ये टोटल सिलेक्ट हो गए। और यहाँ पे देखो 100% सम दिख रहा है आपको, मतलब ये आपका डेटा आपने फॉर्मूला किया है वो परफेक्ट है। अभी वापस क्या किया, मैंने जैसे बताया था ऐसे भी आप कर सकते हो, लेकिन ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट रहता है। तो हमें क्या करना है, क्यूमुलेटिव निकालना है, क्यूमुलेटिव कंजम्पशन का क्यूमुलेटिव निकालना है। तो वो एक खास ध्यान रहे, हमें कंजम्पशन का क्यूमुलेटिव निकालना। पहले हमने क्या किया था, बिजनेस का क्यूमुलेटिव निकाला था, तो हमने उसको बिजनेस नाम नहीं दिया तो नाम दे देते हैं, ये कंजम्पशन का क्यूमुलेटिव। तो हमें पता चले कि किसका कौन सा क्यूमुलेटिव है, हम कंफ्यूज ना हो जाए। तो हमने पहले क्या किया था, फर्स्ट रो का हम ऑलवेज क्या आएगा, वही रो आएगा, वही पहले पार्ट का ऑलवेज कंट्रीब्यूशन वही आएगा, क्यूमुलेटिव वही आएगा। सेकंड पार्ट में क्या करेंगे, पहला पार्ट का जो क्यूमुलेटिव आएगा उसमें कंजम्पशन कंट्रीब्यूशन जो दूसरे पार्ट का होगा उसको हम प्लस करेंगे। तो पहले क्या करेंगे, इक्वल टू क्यूमुलेटिव जो पहले पार्ट का आया है उसको प्लस जो कंट्रीब्यूशन रहेगा सेकंड पार्ट का उसको। अभी क्या करेंगे, जो दो पार्ट का क्यूमुलेटिव आया है उसको करेंगे प्लस जो पर्टिकुलर पार्ट जो सेल रेफरेंस है, जैसे ये रेफरेंस है, ये रेफरेंस 4 नंबर की रेफरेंस, वो उसका कॉन्ट्रीब्यूशंस लेंगे। तो अगर देखो ये 1 by 1 प्लस होता जाता है। अगर आपको चेक करना है तो ये तीनों का देखो सम करते हैं तो क्या 26% आए, तो यहाँ पे 26 आ गया, इसको हम बोलते हैं क्यूमुलेटिव। अभी करते हो तो आप देखो क्यूमुलेटिव लास्ट में आप देखोगे तो ये अगर 100% रहा, इट मीन्स आपका डेटा अभी तक आपने जो किया है वो परफेक्ट है। वापस हम ऊपर चले जाते हैं और हम यहाँ पे देते हैं FMS
कैटेगरी। तो ये एफएमएस कैटेगरी हम जब देंगे तो हमारा पहला क्या है, 70% तक क्या कौन सी कैटेगरी रहेगी, ए कैटेगरी रहेगी। तो वापस यहाँ पे ए लिखा कैप्स में और दूसरा हमने डबल क्लिक करने के बाद पूरी कॉलम में डाल दिया। लेकिन हमने क्या किया, 71 से हमारी सॉरी ये मैं वो गलत कर रहा हूँ, एफ कैटेगरी, सॉरी एफ कैटेगरी है, एफएमएस है, तो एफ दे दिया। और 71% से जो है वो हमारी क्या हो गई, एम कैटेगरी, एम कैटेगरी कर दी। तो एम कैटेगरी बाद में क्या होगा, 91% के बाद की जो भी रहेगी वो हमारी एस कैटेगरी होगी। देखो यहां से 91 मतलब 90 हो गया एम कैटेगरी, 91 से हमारी एस कैटेगरी। तो ये हमारी टोटल हमने सब जगह पे ऐसे कैटेगरीज दे दी है। अभी वापस हमने जो पहले किया था कि ये फॉर्मूला वापस हम डिसेंडिंग असेंडिंग करें तो बिगड़ ना जाए, इसकी जो है पहले हम उसको वैल्यू में पेस्ट कर दे। हम फॉर्मूला निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको पहले राइट क्लिक करने के बाद कॉपी करेंगे। खास ध्यान रखना, आइए जो कॉलम सिलेक्ट करते हो उसकी पहली कॉलम के ऊपर क्लिक करना है। पहले आपको ये 3 कॉलम सिलेक्ट कर लेनी है ऊपर से आई से जे के तक। उसके बाद यहाँ पे ही क्लिक करना है, आपको कॉपी करना है, यहाँ वापस उसी के ऊपर जाके करना, 1 2 3 कर सकते हो या स्पेशल पेस्ट में जाके यहाँ पे वैल्यू करके पेस्ट कर सकते हो। तो ये देखो फॉर्मूला सब में निकल गया है। अभी हम क्या करते हैं, 9 बॉक्स कैटेगरी देते हैं, 9 बॉक्स कैटेगरी। तो 9 बॉक्स कैटेगरी कैसे देते हैं, इसको और इसको हमें जोड़ना है, ये दोनों को जोड़ना है। तो हम कैसे मैन्युअली, अगर ये एफ है पास में ये बी एफ है, ऐसे जोड़ना होता है। तो ऐसे क्या होता है, ऐसे बी एफ कैटेगरी ऐसे जोड़ना होता है बाद में एफ, तो वो टाइम लगता है। तो उसके लिए एक है ना फॉर्मूला है कॉन्कनेटेड। 2 तरीके से आप फॉर्मूला दे सकते हो, पहले इक्वल टू करके ऐसे कॉन्कनेटेड फॉर्मूला है। देखो ये फॉर्मूला आप जब देते हो तो पहला करो, कॉमा करो, दूसरा करो और ब्रैकेट क्लोज करो, तो आपका ये भी हो गया। सिंपल वे में अगर देखना है तो आपको क्या करना है, इज इक्वल टू करना है, इसको सिलेक्ट करना है और एंड साइन कीबोर्ड के ऊपर वो करनी है। उसके बाद क्या करना है आपको, एफ, मतलब 2 टेक्स्ट को जोड़ दिया है, मतलब ए एफ को जोड़ दिया है। ये करने के बाद क्या करोगे आप, डबल क्लिक करोगे तो नीचे सब देखो सबकी कैटेगरी आ गई। वापस आप क्या करोगे, ये फॉर्मूला है हमें उसको हटाना, देखो ये फॉर्मूला है ना उसको हटाना है। तो ये वापस यहाँ पे क्लिक किया, एल के ऊपर कॉपी किया, वापस एल के ऊपर राइट क्लिक करने के बाद पेस्ट कर दिया, वैल्यू पेस्ट कर दिया। तो ये हो गई हमारी टोटल 9 बॉक्स कैटेगरी। उसी के बाद हमें क्या करना है, वो कैटेगरी को डिवाइड करना है। तो देखो ये मैं है ना, पहले ये लास्ट वाली जो लाइन हमने टोटल मारी ना, अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम मैं उसको डिलीट कर देता हूँ। अभी ये हट गई। अभी क्या करना है, अभी आप देखो फर्स्ट कॉलम A1 सेल रेफरेंस पे आ जाओ। उसी के बाद क्या करो, आप कंट्रोल ए प्रेस करोगे ना, तो आपको देखो ये सब डेटा सिलेक्ट हो गया, जितना आपने काम किया वो सब से सिलेक्ट हो गया। उसी के बाद क्या करोगे, आप इंसर्ट में जाओगे, इंसर्ट में ये पिवट टेबल में जाओगे ना, तो ये पिवट टेबल में आपको ये जितना भी आपने सिलेक्शन किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। और आपको न्यू शीट या एग्जिस्टिंग मतलब आपके पास अगर कोई शीट है तो उसको, तो हमें न्यू शीट में ही ऑलवेज रखना है। तो हमें क्या है, हमारा पिवट टेबल न्यू शीट में बनेगा, तो न्यू शीट बना दी। अभी देखो हमको पहले क्या करना है, ABC कैटेगरीज को मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ पे ऐसा बॉक्स बनाना है। तो एक कौन सी कॉलम, ए जो है वो कॉलम में है और ये जो है वर्टिकली है और वो है हॉरिजॉन्टल है। तो हमें वैसे करना है। तो हमारी ABC कैटेगरी किस में आएगी, रो में आएगी। देखो ये रो में आ गई। और दूसरा FMS कैटेगरी किस में आएगी, कॉलम में आएगी। अभी पहले हमें क्या लाना है, कौन सी कितनी लाइन कंज्यूम हुई है। तो लाइन कंज्यूम मतलब एक कोई पार्ट नंबर ले लो या कुछ भी ले लो। जैसे पार्ट नंबर में लेता हो तो पार्ट नंबर का काउंट वैल्यू में डाल दो आप, तो देखो काउंट ऑफ पार्ट नंबर, तो इतनी का ये जो है ये वापस ऐसे क्या हुआ है उसका, ये इतना कंजम्पशन हुआ है। अब इसको देखोगे ना तो टोटल देखो लाइन आइटम कितनी 3054 हो गई।
तो ए एफ कैटेगरी जो है उसमें 38 लाइन आइटम जो है ए एफ कैटेगरी। आप अगर इसको ये बॉक्स को अगर देखोगे तो क्या बोलोगे आप, बी एम कैटेगरी 151 लाइन आइटम। अभी सेम उसी तरीके का उसके अंदर बिजनेस कितना हुआ, तो मैं क्या करूंगा, ये प्योर टेबल जो है उसको पूरा सिलेक्ट करूंगा, कॉपी करूंगा, नीचे पेस्ट करूंगा। इसमें ये नीचे पेस्ट किया है, लेकिन ये काउंट लाइन है उसको मैं क्या करूंगा, वापस इसको यहाँ से ड्रैग करके वापस वो बॉक्स में रख दूंगा। तो यहाँ से वो हट गई है, यहाँ हट गई है, लेकिन मुझे क्या करना है, ईयरली टर्नओवर उसने कितना दिया है वो लाना है। देखो ये ईयरली टर्नओवर वापस वहाँ से ड्रैग करके वैल्यू में पेस्ट करता हूँ, तो इसका ईयरली टर्नओवर, देखो ये डेटा प्रॉपर नहीं दिख रहा है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा ईयरली टर्नओवर है उसको यहाँ पे क्लिक करके इसको अकाउंटिंग फॉर्मेट में करना है। अकाउंटिंग फॉर्मेट के करने के बाद इसको ये जो डेसिमल है वो हटा दिया मैंने। देखो अभी देखो आपको यहाँ पे आपको टोटल लाइन का कंट्रीब्यूशन मिल गया, यहाँ पे आपको टोटल ये देखो कितना टोटल आपने 4 करोड़ 33 लाख का बिजनेस किया वो मिल गया है। ये आपको पता चलती है कि 38 लाइन आइटम्स ने कितना बिजनेस दिया, 1 करोड़ 14 लाख रुपए का बिजनेस दिया है ये 38 लाइन आइटम्स ने। आप सोचो कि एएफ कैटेगरी की कितना टोटल कंट्रीब्यूट करता है। तो मैं देखो परसेंटेज निकालता हूं, मैं ऐसे कैसे परसेंटेज निकालता हूं, ये एएफ कैटेगरी का है, ऐसे मैं परसेंटेज निकालता हूं। देखो बिजनेस का परसेंटेज आपको पता चलेगा। तो मैं क्या करूंगा कि टोटल बिजनेस ये हुआ है, मतलब ये कौन सी रेफरेंस है, ये B14। तो मैं क्या करूंगा, B14 को टोटल जो है E17 से डिवाइड करूंगा, E17। लेकिन मेरा E17 क्या रहेगा, एक इसको वापस परसेंटेज कर दिया, तो ये 26% टोटल मेरा बिजनेस एक ही कैटेगरी में से मिला है मुझे। तो E को क्या करूंगा मैं, फ्रीज करने के लिए बीच में E और 17 के बीच में मुझे डॉलर लगा दूंगा। अभी वापस ये कॉपी करूंगा और ये तीनों में ये जो सब जो है कैटेगरी उसमें मैं क्या करूंगा, फ्रीज करूंगा। क्या करूंगा, कॉपी करके ऐसे करूंगा, ये वैल्यू है। हाँ देखो ये क्यों ऐसी एरर आई, क्योंकि आपको ई आपने ये 17 ही फ्रीज किया है। अगर देखो मैं इस साइड कॉपी करता हूँ, लेफ्ट साइड राइट साइड जाता हूँ, तो एफ की जगह पे देखो पहले क्या था, ई था, ई की जगह पे यहाँ क्या हो गया, ए हो गया, क्योंकि आपने सिर्फ 17 को ही फ्रीज किया है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ई को भी फ्रीज करना है। तो ई को भी फ्रीज करने के लिए क्या लगेगा, उसके आगे डॉलर की साइन कर देंगे। अभी आप देखो कॉपी किया मैंने और सब जगह पे वापस पेस्ट किया, तो यहाँ पे उसका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज मिल गया आपको। अभी देखो ये 26% एएफ कैटेगरीज ने बिजनेस दिया है, एएम कैटेगरी ने 31% बिजनेस दिया, और ये एएस कैटेगरी ने 13%। तो ऐसे अलग अलग बिजनेस यहाँ पे दिए। मतलब ग्रुप 1 ने कितना टोटल बिजनेस दिया, 65% का बिजनेस दिया। मतलब ग्रुप 1 में कितनी लाइन आइटम है, अब देखो ग्रुप 1 में 330 लाइन आइटम है। 3000 लाइन आइटम में से ओनली 10% लाइन आइटम ऐसी है जो ग्रुप 1, मतलब आप अगर 330 लाइन आइटम के ऊपर फोकस करोगे तो आपको टोटल 65% का बिजनेस वो देता है। वैसे ही आप अगर बात करोगे तो ग्रुप 2 टोटल 27% का बिजनेस ग्रुप 2 ने दिया है। तो 27% में कितनी लाइन आइटम है वो भी देखो आप, तो उसमें 558 लाइन आइटम्स है। तो आपको ऐसे वर्किंग करना पड़ेगा। और ग्रुप 3 मतलब सीएस कैटेगरी ने कितना आपको 8% ही बिजनेस दिया है, और उसके अंदर लाइन आइटम अब देखो कितनी लाइन आइटम है, 2166 लाइन आइटम है। तो आपको इस एनालिसिस से वो पता चलेगा कि आपको मेजर फोकस कहाँ करना है। तो मेजर फोकस आप देखो ग्रुप 1, उसके सेकंड प्रायोरिटी किसके होनी चाहिए, ग्रुप 2 को होनी चाहिए, और थर्ड प्रायोरिटी जो है वो आपको ग्रुप सी के ऊपर होनी चाहिए। हाँ लेकिन आपको रिव्यू तो सबके ऊपर करना है, क्योंकि आपको जो है ये हो गया। मैं ये अभी तक जो बनाया है वो हमारा एक एनालिसिस है, जिससे हमें पता चलता है कि हमके कौन से पार्ट के ऊपर कितना फोकस रखना है,
कितनी क्वांटिटी हमें रखनी है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि अगर मैं ये वीडियो बनाने जाऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, आपको डायरेक्ट क्या है कि थोड़ा सा बाउंस जाएगा। तो ये एक वीडियो से आप ये पता करो कि ये एबीसी एनालिसिस और एफएमएस एनालिसिस कैसे बनाते हैं और उसके ऊपर कैसे वर्किंग करते हैं, कौन से पार्ट के ऊपर फोकस करना है। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या करूंगा, आइडल क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए हमारे पास, लीड टाइम के हिसाब से उसका सेफ्टी स्टॉक हमें कितना पकड़ना है, कुछ बैक ऑर्डर में पार्ट है, कुछ कस्टमर के ऑर्डर पार्ट है, कुछ पार्ट स्टॉक में है, उस बेस पे आपको मैं ऑर्डर क्वांटिटी कैसे कितनी होनी चाहिए वो आपको मैं बताता हूँ, कैसे कैलकुलेट करना है वो सेकंड वीडियो में मैं बताता हूँ। थैंक यू।